हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपके यूट्यूब चैनल RTCC मैथ में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ मैथ लेकर। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 वीडियो में जीके का दिया था, जिसमें हिस्ट्री में मुगल क्या बोलते हैं मध्यकालीन भारत पढ़ाया है। और भी आगे मतलब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, बीच बीच में मैथ का भी वीडियो मिलेगा, बीच बीच में आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। सारा चीज़ें मतलब आपके सीक्वेंस में मिलते जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम एचसीएफ का वीडियो आपको मिलेगा। और साथ में इसका जितना भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया टोटल क्वेश्चन मैं आपके साथ टोटल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। यानी जितने भी क्वेश्चन है सबका सब प्रीवियस ईयर का आपको साथ शेयर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिलने वाला है बहुत ही धाकड़ मिलने वाला है, और साथ में कुछ चीज़ें बेसिक भी मिलने वाला है। तो बेसिक में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो आपके सामने शेयर करते हैं। चलिए लीजिए, बेसिक आपके सामने है और उसे ध्यान से समझिएगा। मैं बेसिक में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि संख्या ये वो ए है, ये वो संख्या बी है। अगर इसका एलसीएम होगा तो एलसीएम क्या होगा, a इंटू बी होगा। लेकिन इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा छोटा से बड़ा वाला b, यानी कि एचसीएफ होगा। मान लेते हैं कि इसका एचसीएफ x आया। क्या आया? x आया। क्या आया? x आया। तो ध्यान रखिएगा, ये a को भी डिवाइड करेगा और ये b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि दोनों संख्या को डिवाइड करेगा। याद रखिएगा, अगर मानते हैं कि इसका एचसीएफ x आया है तो x से भी डिवाइड होगा और b भी x से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अगर इसी संख्या का अगर ये निचोड़ है, यानी कि मूल छोटा से छोटा अंक होता है, और आपको पता होगा कि एचसीएफ सबसे छोटा अंक होता है और एलसीएम की अपेक्षा एलसीएम बड़ा अंक होता है। तो अगर ये इन दोनों का डिवाइड रूल है, डिवाइड वाला संख्या है यानी एचसीएफ है, तो यह इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यही संख्या जो है ये दोनों को भी डिवाइड करेगा एक साथ, यानी कि a इंटू बी को भी x डिवाइड करेगा। याद रखिएगा, उसी संख्या का अगर एचसीएफ निकाला गया है तो वो इसी को डिवाइड करेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर उसका एलसीएम होगा वो दोनों संख्या का, तो उस दोनों संख्या का एचसीएफ भी डिवाइड करेगा, दोनों संख्या को बारी बारी से भी डिवाइड करेगा। ये आप याद रख लीजिएगा मेरी बात को। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि संख्या a है, एक है जो 12 है। कितना है? 12 है। और एक संख्या में मान लेते हैं कि 7 है। कितना है? 7 है। ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम आएगा 12 सत्ते 84। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हम आपका एलसीएम निकाल दिए। अब यही संख्या a और b था। हम मान लेते हैं कि इसी संख्या का हम एचसीएफ बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ क्या होगा? 7 और यहाँ 12। एचसीएफ लगाइएगा तो एक बार में 7 जाएगा, 5 आएगा, फिर यहाँ 7 जाएगा, एक बार में 5 होगा, 2 होगा, फिर 5 होगा, 2 दूना 4 होता है, 1 होगा, फिर इसका 2 होगा, 2 यानी कि 2 होगा। यानी एचसीएफ कितना आया सर जी? एचसीएफ आया 1। क्या आया? 1 आया। अब देखिए, मैं आपको अभी जस्ट मैंने बोला कि ये जो है ये दोनों संख्या a एंड b को भी डिवाइड करेगा। 1 से भाग दीजिए, फिर इसमें भी 1 से डिवाइड दीजिएगा, ये पूरी तरह से भाग लग जाएगा 12 बार में और 7 बार में। कितने बार में? 12 बार में लग जा रहा है और 7 बार में लग जा रहा है। अब यहाँ तक मैंने बोला था कि दोनों संख्या का एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों संख्या के एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। अभी यानी कहने का मतलब है कट गया तो 84 बार में लग गया। अब यहाँ तक तो हमें उम्मीद है बहुत बेहतर तरीका से समझोगे। मैं ये बेसिक चीज़ें कुछ बताना चाह रहा था जो आपके साथ शेयर कर दिया। अगला इसमें बेसिक की चीज़ें वो भी समझ लीजिएगा। मान लेते हैं इस संख्या में कह दिया कि गुणनफल होगा। क्या बोलेगा? गुणनफल होगा। गुणनफल, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल कह देगा कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल 84 होगा। सर अगर गुण कहता है कि गुणनफल है और उसका एचसीएफ 1 है, 2 है, 4 है, चाहे जितना भी कहे, तो एचसीएफ से, तो अगर इस एचसीएफ को भी डिवाइड कर, एचसीएफ से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 84 बार में हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, इसलिए कोई दिक्कत दिल में नहीं दर्द होगा, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, ये हमारी तरफ से आपका एक पैगाम है कि आपको दिल में दर्द नहीं होगा।
ये बेसिक सिर्फ आपको जानना जरूरी है। और इसी का आज बहुत ही बड़ा कमाल होने वाला है, थोड़ा सा आप देखिएगा, उसके बाद मज़ा आएगा। तो चलिए हम देखना शुरू करेंगे, तब तक केस लिए हम जो है आपके सामने क्वेश्चन पेश करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है क्या भाई, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। दो गो संख्या है जो प्रत्येक 13 से बड़ी है, दोनों संख्या, यानी ये वो कम होगा तो वो 13 से बड़ी होगी। ठीक है, इनका महत्तम 13 है। लीजिए सबसे, अभी मैंने बोला कि HCF यानी कि महत्तम होता है जो छोटा होता है, 13 है कह रहा है, तब लघुत्तम कितना बोल रहा है? 273। तब बोला कि HCF जो है 13 है और LCM जो है 273 है। ठीक है, 273 है। इनमें इन संख्याओं का योगफल कितना होगा पूछ रहा है आपसे। बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी क्या बोला था कि LCM जो HCF जितना भी छोटा आएगा वो LCM को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका LCM को भी डिवाइड करेगा तो कितने बार में कर रहा है? 13 एकम 13 होता है, सॉरी 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 यानी कि 21 आया। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, जरूर आया है। अब इसको सहअभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए, यानी कि इसका क्या करना है? सहअभाज्य अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सहअभाज्य जब इसका गुणनखंड कीजिएगा सब महोदय, तो यानी कि इसको काट के देखिए, क्या 7 गुने 3 आएगा, 7 और 3 आएगा। तो एक में इसमें गुना कर दीजिए 13 से और इसमें गुना कर दीजिए 13 से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि 13 सबसे छोटी संख्या होती है वो दो संख्या का HCF के रूप में। ठीक है, तो 13 से गुना, 13 सते 91 प्लस कह रहा था, प्लस दोनों जगह लगा दीजिएगा। 13 तिया 39 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 130 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप जरूर बहुत बढ़िया समझे होंगे, क्योंकि मैं तुरंत बेसिक बताया और उसके बाद तुरंत उसका क्वेश्चन भी मैं बता दिया। क्या बात है? ठीक है, चलिए बढ़िया है। आइए लीजिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। स्क्रीन बोर्ड पर सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन का करेंगे, अब कह रहा है कि दो संख्या है 5:7 है तथा इनका LCM 315 है। लीजिए एक संख्या 5 है और एक संख्या 7 है, इसका LCM निकाल दीजिएगा तो 35 आएगा। और जबकि इसका लघुत्तम बोला है कि भैया 315 है, तो काट दीजिए, कटने लायक है तो कै बार में? 9 बार में। 9 9 × 45 और 9 × 27 और 4 31, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में तो कट गया। इन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इन संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो 35 होगा और 35 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 4 31 हो गया। यानी कि इन संख्या का गुणनफल हमसे पूछ रहा है, तब गुणनफल निकालेंगे। तो 5 × 9 और 7 × 9 करेंगे, 9 × 5 = 45 और इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 9 × 7 = 63। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे गुना करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 2835 इज राइट आंसर। हमें लगता है कि आप जरूर समझ गए होंगे यहाँ तक बातें। कुछ नहीं किया, जो करना था वही मैंने कर डाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। गुणनफल बोला तो गुणनफल का निकाल दीजिए। अगला देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है, इनका महत्तम 27 है, तो वे संख्या कौन कौन से है? कोई बात नहीं है, योगफल बोल दिया। मैंने अभी तुरंत बोला था कि कुछ भी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। अगर HCF दे दिया है तो सीधे भाग लगाइए, दूसरा कुछ मत कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का 216 है, जबकि HCF दे दिया है 27 है। कटने लायक है, काट दीजिए। कई बार में कटेगा देखिए तो? 7 8 कटेगा, हाँ एकदम 8 बार में कट जाएगा। अब इसका जो है, इसको आप तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा? तो इसको हम तोड़ना है सहअभाज्य के रूप में। सहअभाज्य अभाज्य के रूप में टूटेगा। तो कैसे सहअभाज्य में? सहअभाज्य का मतलब कि क्या होता है? दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एगो 1 होगा, एगो 7 होगा। अब एक में इसमें 27 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 27। तो एगो संख्या तो मिल गया आपको 27, और दूसरा संख्या फिर 27 से गुना कर दीजिए तो होगा 7 × 7 = 49, 8 × 1 = 9। तो ये संख्या हमारा आंसर आ जाता है।
चीज़ें समझ में आ गया होगा, जरूर आया मास्टर, क्योंकि आपको यही बता दिया तूने कि एक संख्या खुद है, यानी महत्तम जो जिस संख्या का निकल जाएगा ना, और उससे पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो आप डायरेक्ट बताइए जो महत्तम हो, ये आंसर होगा, दूसरा कोई नहीं आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा महत्तम में आंसर बचता है, पता है ना। चलिए देख लीजिए। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। अब बहुत सुंदर सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इनका महत्तम भी 12 है। ये संख्या कौन है? लीजिए, इस संख्याओं का अंतर भी 12 है और महत्तम भी 12 है, तो संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपको देखना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस है उनका 12। 12 के पहाड़ा में जो दोनों आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 12×6 = 72 नहीं, 82 ये भी नहीं करता है, ये में से भी नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा 12×7 = 84 और 12×8 = 96। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 84 और 96। हमें उम्मीद है बात समझ गए होंगे। इसका आप तो खुद ही समझ गए कि मैं क्या कहना चाहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं एक सवाई है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, लघुत्तम 105 है। यदि यदि x + y = 36 हो तो पूछ रहा है 1/x, तो 1/x + 1/y के बारे में पूछ रहा है। लीजिए निकाल दीजिए x y का एलसीएम, y + x हो जाएगा, जबकि वैल्यू दिया है इसका 36 है x, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है भाई? तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अब एलसीएम हो गया भाई। तो एलसीएम हो गया तो एगो महत्तम है एगो लघुत्तम है, दोनों संख्या है, ये दोनों का एलसीएम पूछ दिया। तो कोई बात नहीं है, तो लिख देंगे 105 × 3, काटिए 12 बार में काटिए तो 4 होगा, 3 से काटिएगा 3 × 9 3 5 15, यानी कि 4/35 इज द गुड आंसर। समझ में आ गया होगा, पसीना ढील हो गया है देखते ही। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये दो संख्या था, ये दोनों है महत्तम, दोनों संख्या है 100y, इसलिए दोनों को गुना किया गया है। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है 3 संख्या है, एगो 1 है, एगो 2 है, एगो 3 है के अनुपात में इन संख्याओं का महत्तम 12 है। तो बताइए संख्या कौन कौन से है? लीजिए इनका कह रहा है महत्तम 12 है, तो सब तो 12 ही है, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए संख्या में, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि बेसिक इसीलिए मैंने पहले बता दिया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। 3 संख्या है, 3 4 5 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम महत्तम इनका क्या बोलते हैं, इन अनुपात में है, इनका एलसीएम जो है 2400। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो इन संख्या का एलसीएम कह दिया है ना 2400, तीनों के एलसीएम निकाल दीजिए। 3:4:5 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 होगा 20 से 20 तिहाई के 60, जबकि इनका एलसीएम भी दिया है कितना 2400। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। 2400, 24 पे 0 है ना, 0 0 गया बोरा में, ये आ गया 4 0 40 इज द राइट आंसर। महत्तम बन के रेडी हो गया। महत्तम छोड़ के ना होता है, भाग दे देते हैं तो महत्तम निकल जाता है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़िया है भाई, कोई पंखा भी चला देता तो अच्छा होता, लेकिन लाइन तो है नहीं, लेकिन चला देना चाहिए। चलिए दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 33 है। ये संख्याएं कौन कौन से है? संख्याएं के कितने जोड़े हैं? बहुत अच्छी बात है। दो संख्याओं का योगफल दे दिया है, दोनों संख्या वह होगा, और जबकि इसका महत्तम कह दिया है कि 33 है। लीजिए काट दीजिएगा, काटने के बाद ये कई बार में कट जाएगा, 16 बार में कटेगा सर। अब 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसा तोड़िए जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए अभाज्य संख्या के रूप में। तो देखिए क्या होगा, एगो 9 होगा और एगो 7 होगा, एक जोड़ा बना। एगो 11 होगा, एगो 15 होगा, इहो एगो जोड़ा बना। एगो हाँ ऐसे करेंगे ना तो ज़्यादा सूट करेगा। एगो 13 होगा, एगो 3 होगा, एगो आउ घट रहा है, वो कौन होगा उसको हमको पता करना जरूरी है। तो एगो 15 होगा, एगो 1 होगा, जी 15 होगा, एगो 1 होगा, ये 4 जोड़ा। तो हम आंसर देंगे 4 जोड़ा। देखिए अब आप कहिएगा 10 और 6 16 भी होता है, या 12 और 4 16 भी होता है, या हुआ तो इसका एचसीएफ 1 नहीं ना होता है। नहीं मास्टर नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं होगा आंसर। समझ गए? गुड। चलिए देख लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, काम की चीज़ है।
ये लीजिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है और बहुत सुंदर सा सवाल है। कह रहा है 200 आभा संख्याओं का गुणनफल 17 है। 17 बोल दिया है तो कह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम बता दो, तो इनका एलसीएम ही निकाल दीजिएगा। तो कितना आएगा? 13 9 17 हाथ से होता है। अब ये देखो 13 आया है, वो 9 है। अब इनका एलसीएम कह रहा है कि इनका एलसीएम, वो दो संख्या ये है, अभी दोनों का एलसीएम पूछ दिया। दिया था यहाँ इतना, लेकिन अभी दोनों को फिर एक एलसीएम पूछ रहा है। गुणनफल दिया था, एलसीएम पूछ दिया। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा? 117 इधर राइट आंसर। अब आपको लग रहा है कि मास्टर उस ओकरे गुना करके ओकरे फिर एलसीएम निकाल रहा है, तो क्या कीजिएगा? ये गुणनफल बोला, ये एलसीएम बोला। ये देखिए, चलिए अगला सवाल है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। इन संख्याओं में कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा? अरे भाई मरे, अपने से सोचिए, अगर लघुत्तम होगा चाहे महत्तम होगा। ये तो कह दिया है कि महत्तम 27 है, तो महत्तम से वो कोई भाग लग जाना चाहिए। जो संख्या है ना, इससे भाग लगेगा, वही उसका आंसर होगा। तो भाग देके देखिए कई बार में लगेगा। 27 तिया 81 जेबे नहीं करेगा। 27 दूना 54, 27 तिया 81 हो नहीं लगेगा। 27 पचे लगेगा, हाँ ये लगेगा। सी आंसर आपका होगा 135। 27 तो 27 से भाग लग जाएगा 135 में, हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि सी। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी है समझ में आएगा। बाकी किसी में भाग नहीं लगेगा, लगा के आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। पहले दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है। इनमें से एलसीएम कह दिया 120। लीजिए, एलसीएम बोला कि 120 है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है, इन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकता है। तो महत्तम वह नहीं होगा जो इसका गुणनफल नहीं होगा, या तो इसका एचसीएफ नहीं होगा, या तो इसका मल्टीपल नहीं होगा, या तो इसका योगफल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं तो कौन होगा। ओहो, 8 होगा, नहीं पूछ दिया है कि कौन नहीं होगा। ठीक है, तो अब 12, ये 12 से कट जा रहा है। 24 25 20 से 35 से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि 35। ठीक है, 12 बोला था ना, ये 120। इस दोनों संख्या के या तो एलसीएम नहीं होगा तो उन्हें नहीं होगा एक आंसर। उसका महत्तम नहीं होगा, वह नहीं होगा। अगर जोड़ नहीं होगा तो वह नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब इसका रिलेटिव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सवाल अगला है, और सवाल है जो है इस वीडियो का अंतिम सवाल आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 संख्याओं के 3 लकड़ी के सातिर क्रमशः 36 मीटर। कह दिया कि 36 मीटर लिख दो। कह दिया कि फिर उसके बाद बोल रहा है 54 मीटर लिखो। फिर कह रहा है कि 63 मीटर लिखो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि लंबा है, कहा है लंबाई दिए हुए। इसके बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़े को छोटे छोटे गुटके में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई आपसे पूछ रहा है, तब आप तो खुद समझ रहे होंगे। सब बड़ छोट लंबा है, सबको बराबर लंबा करना होगा। तो बराबर का मतलब है कि छोटा से छोटा भी करना पड़ेगा, बड़ा तो करना है नहीं, क्योंकि खुद बड़ा है तो छोटा टुकड़ा चाहिए ना। तो छोटा टुकड़ा करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, और बड़ा टुकड़ा करने के लिए गुना करते हैं। तो छोटा टुकड़ा करना है तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे हम, यहाँ क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ, HCF निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए HCF निकाल देते हैं। देखिए तो किससे सब में भाग लगा, 9 से 36, 9 6 54, 9 7 63, यानी कि HCF होगा 9 मीटर इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप 9 मीटर आपका आंसर आया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे लिए आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए होंगे, उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो है से कि थोड़ा मोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इस पसीने की दुनिया में मिलते हैं कोविड-19 के बाद। फिर से बढ़िया से सब कोई घर में रहिए। धन्यवाद।